जिस दिन हमारे देश में फेक न्यूज और हेट स्पीच फैलाने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लेने में हमारे देश की सरकार और हमारे देश की जुडिशरी सिस्टम पूरी तरह से निष्पक्ष हो जाती है, उसी दिन तिहाड़ चौधरी जैसे जितने सारे दलाल पत्रकार हैं, चाहे वो अंजना ओम कश्यप हो, रूबिका लियाकत हो, चित्रा त्रिपाठी हो, अमन चोपड़ा हो, अर्नब गोस्वामी हो या फिर अमीश देवगन हो, जितने इस तरह के पत्रकार हैं जो सिर्फ सरकार की गुलामी करते हैं, सरकार की चाटुकारिता करते हैं, उन सारे पत्रकारों का जो अंजाम होगा वो देखने लायक होगा। वो काफी एंटरटेनिंग होगा कि किस तरह से इस तरह के पत्रकारों को एक एक करके जेल में ठूंस दिया जाएगा, एक एक करके उनके ऊपर कई सारी धाराएं लगाई जाएंगी, क्योंकि ये सारे पत्रकार सरकार की गुलामी में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि क्या सही है क्या गलत है, इन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्पेशली सुधीर चौधरी यानी कि तिहाड़ चौधरी को ही एक्सपोज करेंगे और आपको यह भी दिखाएंगे कि किस तरह से ये बंदा पहले झूठ बोलता है और जब इसकी झूठ पकड़ी जाती है तो इस बंदे के अंदर जरा सी भी शर्म नहीं आती है। ये बंदा सरकार की गुलामी में इतना गिर चुका है, इतना नीचे गिर चुका है कि ये बंदा झूठ भी बोलता है और जब इसकी झूठ पकड़ी जाती है तो ये बंदा उस झूठ के लिए माफी भी नहीं मांगता है और दोबारा से अपने द्वारा बोले गए झूठ को सही साबित करने के लिए भी एक शो कर देता है। लेकिन इसके अंदर जरा सी शर्म नहीं आती है कि कम से कम ऑडियंस से माफी तो मांग ले, कम से कम ऑडियंस को ये तो बता दे कि हाँ मुझसे गलती हो गई थी। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिरकार तिहाड़ चौधरी ने कौन सा झूठ बोला था। दोस्तों, आपने बुलंदशहर का नाम जरूर सुना होगा। दरअसल ये कहानी है 31 मई 2023 की, जिस दिन दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर यूपी के बुलंदशहर के एक छोटे से गांव में करीब 4 लोगों का गिरोह कई सारे मंदिरों पे हमला कर देता है और कई सारे मंदिरों की मूर्तियों को नष्ट कर देता है। उसके बाद तिहाड़ चौधरी अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में इस बात पे एक शो करता है और दोस्तों उस शो में तिहाड़ चौधरी उस मामले पे बात करते करते इनडायरेक्टली ही सही लेकिन मुस्लिम समुदाय को ब्लेम करता है कि वो जो मंदिरों पे हमला हुआ है उस हमले के जिम्मेदार किसी न किसी तरह से मुस्लिम समुदाय के लोग ही हैं। यानी कि उसके हिसाब से मंदिर पे जो लोग हमला किए थे, जिन लोगों ने मूर्तियों को तोड़ा था, वो सारे के सारे लोग मुस्लिम समुदाय से थे। हालांकि उस मामले पे यूपी पुलिस ने किसी भी प्रकार की कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं रखी थी। किसी भी तरह से ये तय नहीं था कि मंदिर पे हमला करने वाले जो शख्स थे वो शख्स मुस्लिम समुदाय से आते थे। लेकिन अपने शो में तिहाड़ चौधरी ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया था कि ये जो मंदिर पे हमला हुआ है उस मंदिर के हमले के जिम्मेदार मुस्लिम समुदाय के लोग ही थे। दोस्तों, सबसे पहले आप तिहाड़ चौधरी का वो वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले एक बहुत ही चिंताजनक खबर का आपके लिए विश्लेषण करेंगे। हमारे देश में अगर किसी मस्जिद पर या किसी चर्च पर हमले की कोई झूठी खबर भी आ जाए तो देश में दंगे भड़क जाते हैं, लेकिन मंदिर पर अगर हमला हो जाए तो हमारे देश में चर्चा तक नहीं होती और बड़े दुख की बात है। दिल्ली से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कुछ अज्ञात लोगों ने रात के अंधेरे में 4 मंदिरों पर हमला किया और इस घटना को हुए अब लगभग 48 घंटे होने वाले हैं, लेकिन हमारे देश में इसकी कहीं कोई चर्चा तक नहीं है। आपको किसी मीडिया में, किसी न्यूज चैनल में खबर तक नहीं मिलेगी, या यूं कह लीजिए कि इस घटना पर पूरे देश में सन्नाटा छाया हुआ। बुलंदशहर जिले में लगभग 78% हिंदू रहते हैं और 22% मुस्लिम आबादी है और यह वही जिला है जहां से मोहम्मद साहिल खान को गिरफ्तार किया गया था। वही मोहम्मद साहिल खान जिसने राहुल बनकर अभी पिछले ही हफ्ते दिल्ली में 16 साल की साक्षी की सड़क पर खुलेआम चाकुओं से गोद गोद कर हत्या की थी। आज जब आप बुलंदशहर के इस गांव से हमारी ये बहुत ही खास ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह इस गांव में मंदिरों को निशाना बनाया गया। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश में इस घटना की कोई चर्चा नहीं हो रही और अब विपक्षी नेताओं को भी भारत की धर्मनिरपेक्षता खतरे में नजर नहीं आ रही है। देखा आपने कि किस तरह से ये तिहाड़ चौधरी उन सारे हमलों का जिम्मेदार मुस्लिम समुदाय के लोगों को ठहराने का काम कर रहा है। आपको शायद अंदाजा नहीं होगा कि इस तरह के झूठ से इस देश का माहौल जो है वो कितना खराब हो सकता है। इस देश में जगह जगह दंगे भड़क सकते हैं क्योंकि हमारे देश के लोग काफी सेंसिटिव होते हैं धर्म के मामले में। लेकिन दोस्तों, जब तिहाड़ चौधरी को पता चलता है कि मंदिर पे हमला करने वाले जो लोग थे वो मुस्लिम नहीं थे बल्कि वो हिंदू समाज से ही आते थे, तब भी इस तिहाड़ चौधरी की आंखों में जरा सी शर्म नहीं आती है, जरा सी इसकी नजरें नहीं झुकती हैं कि मैंने इतनी बड़ी झूठ फैलाई है जिससे इस देश का माहौल खराब हो सकता था, जिससे इस देश में 2 समुदाय के लोगों के बीच झड़प हो सकती थी। इस बंदे को जरा सी शर्म नहीं आती है कि कम से कम इतना बड़ा झूठ जो मैंने बोला है उसके लिए देशवासियों से मुझे माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन ये बंदा माफी नहीं मांगता है और अपने अगले शो में इस बात को क्लियर करने की कोशिश करता है कि हाँ मैंने झूठ बोला है, लेकिन उस शो में भी ये बंदा माफी नहीं मांगता है। आपको याद होगा 31 मई की रात को बुलंदशहर के 4 मंदिरों में तोड़फोड़ हुई थी और मंदिरों में रखी भगवान की मूर्तियों को तोड़ दिया गया था। उस दिन हमने इस घटना का पूरा विश्लेषण आपको दिखाया था, लेकिन आज यूपी पुलिस को यह पता चला कि मंदिर में तोड़फोड़ करने वाले किसी और धर्म के नहीं बल्कि हिंदू धर्म के ही 4 लोग थे। इनमें मुख्य आरोपी का नाम है हरीश शर्मा और बाकी आरोपियों के नाम है शिवम, केशव और अजय। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि चारों लड़के किसी और गांव से यहां नहीं आए थे बल्कि ये चारों इसी गांव के रहने वाले हैं और ये अक्सर इन मंदिरों में होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों में भी
हिस्सा लिया करते। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को बिना लाइक किए नहीं जाइएगा, और अगर चैनल पे नए विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे इसी तरह के वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।